11th क्लास वाले स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण डेरिवेशन की सीरीज का आज लेक्चर 2 है। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सदिश संयोजन का त्रिभुज का नियम और समांतर चतुर्भुज का नियम। दोनों ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके एग्जाम को लेकर। तो दोनों जो डेरिवेशन है, पहला तो नियम है और दूसरे में डेरिवेशन है, तो दोनों ही आपको बिल्कुल आसान और इजी वे में समझ में आ जाएंगे यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में हर स्टूडेंट अपने एक फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करेगा, ताकि ये क्लासेस आपको 11th क्लास के एग्जाम तक तो हेल्प करेगी, साथ के साथ 12th क्लास का कंटेंट भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जिसमें सबसे पहले हम सदिश संयोजन का त्रिभुज का नियम पढ़ते हैं और उसके पश्चात समांतर चतुर्भुज के नियम के डेरिवेशन को बिल्कुल इजी वे में समझाने वाले हैं। तो सदिश संयोजन का त्रिभुज का नियम क्या होता है समझो। यदि दो सदिश समान दिशा में, जैसे एक सदिश हो गया ए वेक्टर, यह है ए वेक्टर, दो सदिश समान दिशा में त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं को व्यक्त करें, यानी कि एक तो सदिश हो गया ए वेक्टर और एक सदिश हो गया बी वेक्टर। ये क्या कर रहे हैं, त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं को व्यक्त करें। जैसे एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई, तो उसकी तीसरी भुजा, यानी कि ये तीसरी भुजा विपरीत दिशा में इसके परिणामी को व्यक्त करेगी। कहने का मतलब बिल्कुल आसान है कि दो सदिश है, जैसे एक सदिश हो गया ए वेक्टर, दूसरा सदिश हो गया ये बी वेक्टर। ये क्या कर रहे हैं, ये त्रिभुज की दो भुजाओं को निरूपित कर रहे हैं। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है, 3 भुजा होती है। तो जो तीसरी भुजा है वो इनके क्या करेगी, परिणामी को व्यक्त करेगी। परिणामी होता है उसको आर वेक्टर से लिखते हैं। तो परिणामी क्या आएगा, इन दोनों का योग कर दो। बस ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना कि ये तो देखो सदिश का ये क्या होता है, हेड होता है, और ये क्या होती है, टेल, यानी सदिश का सिर और सदिश की पूंछ। तो सदिश संयोजन का त्रिभुज का नियम होता है ना, उसमें सबसे पहले जैसे इस सदिश का सिर हो गया और इस सदिश की जो पूंछ हो गई, इस प्रकार इनको जोड़ते हैं। तो ये दो सदिश जुड़ गए। अब तीसरा सदिश विपरीत क्रम में, विपरीत दिशा में किस प्रकार है, देखो इन दोनों का हेड हेड मिला हुआ है, इन दोनों का सिर सिर मिला हुआ है। इसका मतलब ये तीसरा सदिश है वो परिणामी को व्यक्त कर रहा है विपरीत दिशा में। बाकी एक मैंने यहाँ पर नोट भी लिखाया है, यह आप थोड़ा ध्यान में रखना कि बंद चक्कर में सभी सदिशों का योग शून्य होता है। यदि बंद चक्कर बने ना, जैसे ये इसकी हेड इसकी टेल, इसकी हेड और इस सदिश की टेल, इस प्रकार बंद चक्कर बनता है, तो ए बी और सी सभी का योग शून्य होता है। आपको त्रिभुज का नियम यहां तक अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। यदि दो सदिश समान दिशा में, समान दिशा का मतलब है एक ही दिशा में, जैसे एक सदिश ये हो गया, दूसरा सदिश हो गया ये, समान दिशा में त्रिभुज की दो भुजाओं को, एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई, दो भुजाओं को व्यक्त करें, तो तीसरा सदिश, ये तीसरा सदिश विपरीत दिशा पे, विपरीत दिशा का मतलब है इन दोनों का हेड हेड मिल रहा है, देखो इस प्रकार हेड हेड मिल रहा है, तो विपरीत दिशा में इनके परिणामी को व्यक्त करता है। ये हो जाता है सदिश संयोजन का त्रिभुज का नियम। बिल्कुल आसान है। इसी प्रकार अब हम डिस्कस करने वाले हैं सदिश संयोजन का समांतर चतुर्भुज का नियम, और इस नियम के डेरिवेशन को समझिए बिल्कुल इजी वे में। यदि दो सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं को व्यक्त करें, यानी दो सदिश है, एक तो है ये ए वेक्टर और दूसरा सदिश है बी वेक्टर, ये क्या कर रहे हैं, समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं को व्यक्त कर रहे हैं। समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब इस भुजा के एक समांतर भुजा हम यहां पर खींच देंगे और इस भुजा के समांतर भुजा एक यहां पर खींच देते हैं। ये इसके भुजा के समांतर हो गई बी वेक्टर, ये होगी, और ये ए वेक्टर तो इसके समांतर हो जाएगी ये ए वेक्टर। क्लियर हुआ। समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं को व्यक्त करें तब उनका विकिरण है, यानी कि इनका विकिरण कैसे होगा, इस प्रकार विकिरण इनके परिणामी को व्यक्त करता है। परिणामी को व्यक्त करने का मतलब है कि आर वेक्टर होगा ये, और यही हमें ज्ञात करना होगा। ये जो कोण है वो कोण है फाई और ये कोण है
थीटा। हम क्या करते हैं, इस भुजा को आगे बढ़ाते हैं, इस भुजा को यहां तक आगे बढ़ाते हैं, इस त्रिभुज को कंप्लीट करते हैं और इससे इस पर लंब डालते हैं। यह कोण है 90 डिग्री। सबसे पहले इस जो समांतर चतुर्भुज है उसका हम नाम दे देते हैं P, Q, R, S और T। हमें ज्ञात क्या करना है, तो हमें ज्ञात करना है R का परिमाण और उसके बाद में हम दिशा ज्ञात करेंगे। सबसे पहले यहां तक क्लियर हुआ। दो सदिश है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं को व्यक्त कर रहे थे, तो इनका जो विकिरण है वो इनके परिणामी को व्यक्त करता है, आर वेक्टर को व्यक्त करता है। ये समांतर चतुर्भुज का नियम हो गया। इसमें सबसे पहले आर का परिमाण निकालते हैं। तो जो ए वेक्टर है उसके परिमाण को ए से लिख दीजिए, बी वेक्टर है उसके परिमाण को बी से लिख दीजिए और आर वेक्टर का जो परिमाण है उसको आर से लिख दीजिए। अब सबसे पहले हम ट्रायंगल ले लेते हैं आर एस और क्यू, त्रिभुज आर एस क्यू में साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। लंब हो जाएगा आर एस बट्टा कर्ण कितना होगा, तो कर्ण ये इतना क्या है, बी वेक्टर है और बी वेक्टर को परिमाण को हम बी से लिख रहे हैं इसलिए बी। आर एस का मान हो जाएगा बी साइन थीटा। क्लियर हुआ, आर एस का मान आ गया, कितना आया है आर एस का मान, बी साइन थीटा। तो यहां पर लिख दीजिए बी साइन थीटा। वैसे ही कोस थीटा का मान निकालते हैं। कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यानी क्यू आर हो जाएगा इसमें आधार बटा कर्ण कितना हो जाएगा, आर क्यू एस होगा जिसका मान है बी। तो क्यू आर का मान कितना आ जाएगा, बी कोस थीटा। क्यू आर का मान कितना आ गया, बी कोस थीटा आ गया। यह है बी कोस थीटा। अब देखिए, अब ये जो पूरा ट्रायंगल है ना, पूरा ट्रायंगल को लेते हैं, इस पूरे ट्रायंगल को लेते हैं त्रिभुज पी आर एस में। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। पाइथागोरस प्रमेय पी एस यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर पी आर स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी आर एस का होल स्क्वायर। ये पूरा ट्रायंगल है ना, ये पूरा लिया है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। पी एस स्क्वायर यानी कि आर वेक्टर का स्क्वायर, यानी कि आर वेक्टर को हमने किसे लिखा है, आर सी, तो आर स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर। पी आर कितना है, तो देखो ये तो हो गया ए और ये हो गया बी कोस थीटा, यहां से यहां तक हो गया बी कोस थीटा और ये हो गया ए, तो ए प्लस बी कोस थीटा। ये पूरी की पूरी भुजा आ गई ए प्लस बी कोस थीटा। तो यहां लिख दिया ए प्लस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस में आर एस का मान कितना है, बी साइन थीटा, तो यहां पर बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब ए प्लस बी की होल स्क्वायर से इस सर्व समीकरण को खोल दो, तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस में देखो इस वाली टर्म से और इस वाली टर्म से क्या करो, बी स्क्वायर कॉमन ले लो, बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab कोस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab कोस थीटा। क्लियर है। आर का मान निकालना हो तो आर का मान निकालने के लिए हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा का अंडर रूट लगा देंगे। ये हो गया आर का परिमाण। क्लियर है यहां तक। यदि आपको आर की दिशा निकालनी हो, आर की दिशा निकालनी हो
तो दिशा निकालने के लिए आपको बिल्कुल आसान है, टेन थीटा निकालना है। ये जो ट्राइंगल है इसमें टेन थीटा का मान निकालना है। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब हो गया बी साइन थीटा बटा आधार हो गया ए प्लस बी कोस थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कोस थीटा। ये हो गई इसकी दिशा। आई होप आपको सदिश संयोजन का त्रिभुज का नियम और समांतर चतुर्भुज का नियम अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। जिन जिन स्टूडेंट ने इस वीडियो को कंप्लीट देखा है वो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, अपने एक दोस्त के साथ तो जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूं। और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।